इसे यहीं रहने दो। ये आती है, हाकिम मम्मा को सलाम कर ले। चले नतीजा। आओ मेरे पीछे। अंदर आओ। जाओ, वो 2 ग्लास वहां से उठाकर यहां रखो। जाओ। अब दूध उठाओ और इसमें डालो। अब ये शक्कर इसमें डालो। साहिर की शादी की खुशी में सारे मुलाजिम छुट्टी पर हैं, तो ये दूध मैं साहिर को खुद देकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें हाकिम मम्मा के पास लेकर जाऊंगी। उतनी देर तुम किचन में ये सारे गंदे बर्तन धो के किचन को भी साफ कर लो। क्या हुआ अम्मा? नूर की बहुत याद सता रही है। अरे आंसू तो ऐसे ही बहा रही हो। कितनी भीसनी निकली वो लड़की, देखना। पहले तो मान के नहीं दे रही थी और फिर उसके एक इशारे पर उसके साथ चल पड़ी। माँ बोलती रह गई कि रुखसती लड़के की माँ करवाएगी, लेकिन नहीं, तो नौकरों के साथ चली गई। जाहिर है अम्मा, जब इतने हसीन और इतना दौलतमंद लड़का मिलेगा तो वो उसके इशारों पे ही चलेगी ना। अब तुम्हारी जूतियां तो सीधी करने से रही वो। तो देखना अब मैं करती क्या हूँ। मेरा नाम भी आलिया है। मैंने बहुत सौ की आंखों पर दौलत की चर्बी चढ़ते देखा है, और जब आंखों पे चढ़ी चर्बी पिघलती है ना, तो वो आंखों को झुलसा के रख देती है। इंसान कुछ देखने के काबिल नहीं रहता। हाँ अम्मा, बहुतों की आंखों पे चर्बी चढ़ी, एक मैं ही महरूम रह गई। सोचती हूँ कि तू ठीक महरूम रह गई। हाय अम्मा, बद्दुआ तो ना दो। बद्दुआ नहीं दे रही, जो मुझे नजर आ रहा है ना वही बता रही हूँ। क्या नजर आ रहा है?
ये जो नूर की आंखों पर दौलत की चर्बी चढ़ी है ना, वो बहुत जल्द पिघल जाएगी। ये तो रहने ही दो अम्मा। ऐसे नहीं चलने दूंगी उसके इशारों पर, बल्कि उसको जिस डुगडुगी पर नाचना है ना, वो तो मैं ही बजाऊंगी। क्या मतलब अम्मा, क्या करोगी? अरे मतलब कुछ नहीं, तो सुबह तो होने दे और अपना एक नया सूट इस्त्री करके रख। सुबह नूर को वापस लेने भी तो जाना है। ये क्या हरकत है? छोटा साहब की शादी थी। इन उसकी भी शादी होगी। जाओ गाड़ी पार्क करो। कुबरा, अब जा अपने कमरे में, सुलेमान को कोई काम होगा। अम्मा, उनकी माँ की खिदमत से ज्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है अम्मा? परेशान तो हो गया होगा ना? आपकी ये हालत देख के तो सभी परेशान हो गए थे। खैर, सब तो नहीं, कुछ तो छत पे खड़े तमाशा देख रहे थे और कुछ मिस ने कोने में खड़े दुआएं मांग रहे थे कि कब मैं मरूं तो उनकी जान छूटे। हाँ, आप किसकी बात कर रही हैं? किनारा की? वो जो अपनी सगी औलाद की बारात छोड़कर उस फरंगी की औलाद के लिए खाना बनाने चली गई, या उस चहेते की जिसके खून में ही वफा नहीं है? जाहिर कहाँ है? मनपसंद दुल्हन लाया है, कहाँ होगा? अपनी दादी को पूछने भी नहीं आया कि कैसी तबीयत है? आ रहा था अम्मा, लेकिन लेकिन क्या? मैंने सोचा इसे सोना चाहिए। तो सो गया क्या? अम्मा उठ के क्यों बैठ गई हो? नीचे लेटो और देख लेगा। खुश तो था ना? खुश कैसे नहीं होगा? उसने खेलने के लिए चांद मांगा और आपने दे दिया। खुश तो होना चाहिए था ना? ख्याल से कुबरा, कहीं इस चांद की रोशनी से हमारी आंखें न बुझ जावे। आप फिक्र ना करें अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा दावा कर दिया तुमने कुबरा। ये दावा नहीं अम्मा, एक माँ का वादा है। मेरे लाल की आंखें चुंधियाने से पहले अगर उस चांद को ग्रहण न लगा दिया ना, मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। क्या करोगी? उसके मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। अरे, उस लड़की के लिए अपने बेटे को दूर कर दोगी? अम्मा, ये बार बार उठ के क्यों बैठ जाती है? अरे क्या मैयत की तरह अकड़ू लेटी रहो? किसी ने देख लिया ना कि बारात वाले दिन आपने ये ड्रामा रचाया है, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसी मुसीबत कुबरा? अगर किनारा के वक्त में ऐसी बिस्तर में दुबक कर लेट जाती तो आज तुम साहिर की मानो बनी होती। भूल गई क्या कैसे उसे सुलेमान से दूर करके तुम्हें फिट किया था? वो बात और थी, ये किनारा जैसी नहीं है। जब किनारा के मुंह में अंगारा डालकर उसकी बोलती बंद कर सकती हूँ तो इस गंवाह से निमटना कुछ दुश्वार नहीं है। चांद से किसी का दिल नहीं भरता अम्मा। ये कहाँ तुम्हारा वो चमकता हुआ चांद? होगी कहीं बाहर, देखती हूँ।
सुने? कौन? तुम? साहिर कहाँ है? तुम यहाँ क्यों? साहिर आओ मेरे साथ। चलो। उधर है सर। ये क्या कर रही हैं बीबी आप? जी अंदर जा रही हूँ। ऐसे नहीं जा सकती हैं आप अंदर। क्यों? साहब के कमरे में इतना महंगा कालीन है, गंदा हो जाएगा सारा। तो फिर? आए आप कपड़े बदल लें। आप कौन? मैं सूरा हूँ। आप परेशान ना हो, मैं यहीं रहती हूँ, मुलाजमा हूँ। मुलाजमा? लेकिन अम्मा ने तो कहा था कि। आए आप कपड़े बदल लें। साहिर इसकी वजह से अम्मा को घर से निकाल रहा था, लेकिन ये तो क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वहां शादी। अच्छा, तो किसी और से करनी है? कौन है वो? बताओ। आओ। आओ। इन कपड़ों में आए हो? जाओ अपने आप को आईने में देखो। कैसी लग रही हो तुम इन मुलाजमा के फारिग कपड़ों में? देखो, मैंने कहा देखो, अपनी औकात देखो, मुलाजमा के ड्रेस में कैसी लग रही हो। देखो, देख ली अपनी औकात। चंद घंटों में दुल्हन से मासी बन गई। बेकारन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर बेकारन बनने से बचना चाहती है ना, तो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। समझी तुम? समझ गई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चलो, ये है तुम्हारी औकात। सो जाओ। सुबह आजान की पहली आवाज पे दूध वाला आता है, उससे दूध लेकर फ्रिज में मत रख देना, उबाल कर नाश्ते पे सबका इंतजार करना। मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश मत करना, वरना इस थोबड़े पे ना तेजाब फेंक के जला दूंगी। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बड़े रानी बनने का शौक है।
नूर, नूर। अरे अम्मा, एक तो आप बिस्तर से उठ गई और ऊपर से पराठे खा रही हैं। डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है पराठे खाने को? दिल पर जबर न करने का। अम्मा आप ही ना। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया लड़के? हाकिम दादी वो अरे तुम तो उससे बोला फिर जैसे तुम्हारी दुल्हन भाग गई हो। वो रूम में नहीं है और रूम की हालत भी। अरे ये क्या हरकत है लड़की? जी सुगरा ने कहा था कि जल्दी दें। नूर, आज तुम्हारी बीवी के सुघड़पन का इम्तिहान है, तुम्हारी नहीं चलेगी आज। हाकिम दादी आपकी तबीयत खराब है और आपके पराठे खा रही हैं। रात को तुम्हें ये बात याद नहीं आई? कम से कम दुल्हन को सलाम करवाने ले आते। ओहो अम्मा, रात को उसने मुझे कहा मुझे किचन दिखा दे, मैं पानी पीकर अभी सलाम करने आती हूँ। मेरे पास तो कोई नहीं आई, यही लेके आओगा। आपने तो कहा था कि शावर लेके आ जाओ, मैं उसे। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। कल तुम्हें दूध भी भिजवाना भूल गई तुम्हारे कमरे में। दूध? तो मेरे कमरे में कल दूध कौन लेके आया था? दूध? कौन सा दूध? जिसे पी के मैं सो गया था। हो जी, दुल्हन बीबी लेकर जा रही थी दूध का गिलास ऊपर। देख लो, आते ही बीवी का गुलाम हो गया। नहीं अम्मा, वो तो जारून। क्या जारून? मैं अभी आती हूँ। क्या जारून? वो मैं अम्मा की तबीयत पूछकर कमरे से बाहर जा रही थी तो मैंने उसे जारून के साथ देखा। जारून के साथ? अम्मा कोई गलतफहमी हो गई होगी आपको। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद उन दोनों को साथ में देखा है।